भगवती को प्रणाम करता हूँ। सर्जन शीतल जी के पढ़ने के बाद मंच बहुत ऊंचाई पे हो गया, अब मैं इसे थोड़ा नीचाई पे ले आऊंगा। राधा भैया ने मुझे इतनी विलंब से उठाया, भगवान उनको जल्दी उठाए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा था, मैं बैठा था, सब सारे लोग खाना वाना खा लिए। इसके बाद जो खाली प्लेट थी नमकीन की, चाय की, बिस्किट की, सब कुछ हमारे सामने रख दिया गया। मैं जाति से ब्राह्मण आदमी हूँ, अब ब्राह्मण आदमी को मारना हो तो उसको गोली मत मारिए, उसके सामने कुछ खूब खाइए पिए, वो साला कुंठा से मर जाएगा। तो मैं ब्राह्मण आदमी, खास तौर से पटवारी इस बात को बखूबी समझता है कि खाने पीने का क्या महत्व है। हम पटवारी हैं और डेडली कॉम्बिनेशन ये है कि हम कवि भी हैं। और आपको बता दें कि कवि जो होते हैं वो उच्चता में भिन्न भिन्न होते हैं, नीचता में सब बराबर होते हैं। निर्मल भैया जितना लंबा पढ़ के गए, मुझे लगा कि अब इस जन्म में मैथिली दादा का नंबर लगने वाला है नहीं, लेकिन लग गया। भगवान उनको शांति प्रदान करें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। निर्मल भाई को कि दादा को? नहीं, दोनों लोग को प्रदान कर दे, ईश्वर की माया है। अब नदी के किनारे आए हैं लकड़ी वकड़ी समेट के, तो बहुत अच्छा है। मैं शुरू में यहाँ बैठा था तो ये हल्दी से हमको लगता है तिलक विलक से सम्मान हुआ था ना, तो हल्दी चावल सब पड़ा था, मैं बैठा, मेरे हल्दी पूरे पैंट में लग गई। मुझे संतोष हुआ कि चलो ऐसे हल्दी नहीं लगी, ऐसे लग गई, ये बहुत अच्छा है। और अभी बीच में लाइट चली गई थी, सारे लोग परेशान थे, मैं परेशान नहीं होऊंगा। दरअसल समस्या यह है कि मेरा जन्म दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छोटू प्यासी जी बैठे हुए हैं, अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं सर, आपकी सहजता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप बड़े बड़े लोगों को गेयर में ले लेते हैं, आप आज गद्दे पे जमीन पे बैठ के, जब पूरी दुनिया किसी की नहीं सुन रही है तब हमारी कविता आप सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत आदमी है भैया। इनका एक लड़का है, एक दिन उसने मुझे फोन किया, बोला अतुल भैया पापा को समझा लीजिए। मैंने कहा क्या दिक्कत है, आपके पापा इतने बेहतरीन आदमी हैं। छोटू प्यासी बोले वो सब ठीक है पर समझा लीजिए, वो दिन भर आपके पास रहते हैं। दरअसल पापा दिन भर अंगूठा चूसते हैं। मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कहती है दुनिया के 23% लोग अंगूठा चूसते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है हाथ का नहीं पैर का चूसते हैं। मैंने कहा यह असंभव है, विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता कि वो अपने पैर का अंगूठा चूस सके। बोला अंकल आप भी बेवकूफ हैं, अरे अपने पैर का नहीं मम्मी के पैर का। ये स्थिति है। मैं छोटू भैया को प्रणाम करता हूँ, अद्भुत प्रतिभावान आदमी है। मैं एक दिन इनके घर गया था तो एक दिन रास्ते में मैं बैठा था, ये चले जा रहे थे। मैंने कहा भैया आइए 2 कप चाय पीते हैं, थोड़ा सा आप हमको कुछ बताइएगा, कुछ हम अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। बोले नहीं अतुल भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं जाऊंगा। मैंने कहा इतनी जल्दी में क्यों है, 10 बज रहे हैं, रात को घर ही जाएंगे, क्या करेंगे? बोले नहीं भाई मैं जब तक नहीं जाता हूँ तुम्हारी भाभी 12 बजे रात तक इंतजार करती रहती है, खाना वाना नहीं खाती। मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल के जमाने में इतनी संस्कारी पत्नियां मिलती कहाँ हैं? बोले भाई संस्कारी कुछ नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब वो भी खाती है मैं भी खाता हूँ। तो वो ये स्थिति है। मैं 4 पंक्तियां अब ये मैं आपसे जुड़ने के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा था। आज शरद पूर्णिमा है, आज प्रेम का दिन है। मैं 4 पंक्तियां शुरुआत में पढ़ता हूँ। हम लोग हर रोज ऐसे हजारों की महफिल में बैठ के सुनाते हैं कविताएं, दूर दूर की फकीरों की तरह यात्राएं करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हमारा जीवन बड़ा ग्लैमरस, बड़ा आकर्षक लगता हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जीवन में जितनी अस्वीकार्यताएं, जितनी समस्याएं हमने झेली हैं, ईश्वर करे वो किसी व्यक्ति के जीवन में ना आए। तब हम हर रोज क्या तलाशने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आपके पास आते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर आपका प्रेम चाहता हूं। स्वागत है कि अपने साबित क्या तलाशने हम आपके पास हर रोज आते हैं, कि अपने साबित होठों का संतरास लिए आया, अपने साबित होठों का संतरास
लिए आया हूँ और हर दुविधा से परे एक विश्वास लिए आया हूँ। और वैसे तो सारा जीवन प्यासा रह कर गुजरा है। वैसे तो सारा जीवन प्यासा रह कर गुजरा है, पर तुम शायद प्यास बुझा दो आस लिए आया। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। मैं 4 पंक्तियां इसी गोत्र की ओर पढ़ता हूँ। स्वागत है। हमारे समाज के विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा समाज प्रेम का विरोधी है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारा समाज प्रेम का विरोधी नहीं है। हमारा समाज प्रेम निरपेक्ष है। आपको उसके प्रेम से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक आपका प्रेम उसकी मान्यताओं में आड़े नहीं आता है। जिस दिन आपका प्रेम उसकी मान्यताओं में आड़े आने लगता है, उस दिन वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन यकीन मानिएगा कि अगर आपका प्रेम वास्तविक है तो फिर वो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध के खिलाफ खड़ा अवश्य होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक म्यान 2 तलवारें कभी नहीं रह पाई। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह पाई और मन में द्वेष रखा है हरदम भले नहीं कह पाई। तो मेरा और तुम्हारा प्रेम भला कैसे स्वीकारे। मेरा और तुम्हारा प्रेम भला कैसे स्वीकारे। दुनिया राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं सह पाए। दुनिया राधा। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं अपने जीवन का सब कुछ निचोड़ के खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ। पढ़ लो। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अपने जीवन को पूरा खोल के आपके सामने रखता हूँ और अगर आपको कहीं ठीक लग जाए कि मैंने आपके मन की बात कही है तो फिर आपका प्रेम फिर से आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है। कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है और जैसे सीता हरण हमें स्वीकार नहीं होता है तो सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं। सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं। अरे जात पात और धर्म देख कर प्यार नहीं होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रेम में ज्यादा 12 बजे रात एक लड़का लड़के को माला पहना रहा है, इसीलिए मेरी आज तक नहीं हो पा रही भाई। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जीवन में आप किसी से प्रेम करते हुए, हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में प्रेम करता है। अगर आपने कभी किसी से प्रेम किया है तो उस व्यक्ति की छवि, उस प्रेमी की, उस प्रेमिका की छवि अपनी आंखों में रखिएगा और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जीवन के इस अंक गणित का कोई अतुल प्रेम की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते 20 से 21 तारीख कर दी है, मतलब 1 दिन डिले। चलो वो 1 दिन डिले ना करते तो भाई साहब कहाँ से आते हैं। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई
समीकरण है। आप तालियां वालियां बजाते रहिए। उम्मीद जो कुछ है आप ही से है। इधर मनरेगा के मजदूर बैठे हैं और बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा था अभी। जीवन के इस अंक गणित का कोई समय, अब जिसकी अपनी वाली का इंतजार करने का समय है वो अपनी वाली का कर रहा था, जिसका अपनी बारी का इंतजार करने का समय वो अपनी बारी का कर रहा था। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है और रूप देवता का जैसे अस्थाई ध्रुवीकरण है। तो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन। ओ दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन। तेरी आंखें इंद्रजाल तू पूरा वसीकरण है। तेरी आंखें क्या अलंकरण है। वाह वाह, बिंब कितने सुंदर बिंब उठाए। हमारी शादी हो ना हो तुम्हें राहुल गांधी जरूर बना देंगे। ये समझदार लोग हैं, ये सही माल का इंतजार किए हैं, फिर माला ले गया। ये मोदी बनने की तरफ अग्रसर है। हाँ, दुनिया में जितना काम बड़ा किया है वो सब अविवाहित पुरुषों ने किया था। तुलसीदास ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो तुलसीदास बन गए। कालिदास ने अपनी प्रेमिका को छोड़ा तो वो कालिदास बन गए। और मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो प्रधानमंत्री बन गए। वो छोड़ के बने बेटा, तुमने भी किया ही। हाँ, तो जुगाड़ में लगे हैं, जुगाड़ होगी तो फिर हम छोड़ेंगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हमारी वाली ने तुम्हें छोड़ के कलेक्टरी ज्वाइन कर ली। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। आप किसी व्यक्ति से अतिशय प्रेम करें और एक शाम आपको बता दिया जाए कि आपकी उस व्यक्ति के साथ ये आखिरी रात है। जिस शाम मैंने इस हादसे को जिया, वहां से मैंने 4 पंक्तियां निकाली। अगर आपको वो हादसे तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा कि सारे उलझे हुए प्रश्न एक साथ हरण कर लूंगा। सारे उलझे हुए प्रश्न एक साथ हरण कर लूंगा। और त्याग अयोध्या को कल से वनवास वरण कर लूंगा। तो आज रात जी भर के तुझको देख लूं मैं जाने मन। आज रात जी भर के तुझको देख लूं मैं जाने मन। कल से जीवन भर को मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। कल से और आपके स्वाभिमान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेम के इस मान मनोबल में मैं कहीं महत्वहीन हो जाता हूँ। आप सब मेरे उम्र के लोग बैठे हैं, आप भी किसी न किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम वो महत्वपूर्ण है जहाँ तक आपका स्वाभिमान जीवित रह जाए। और अगर आपकी मैं स्वाभिमान की अगली 4 पंक्तियों में बात कर दूं तो फिर आपके स्वाभिमान की तालियां आपको की बात आपकी कर रहा हूं, तो फिर आपकी तरफ से आमंत्रित करता हूं। सुनिए, ये धरती और गगन दोनों एक साथ सदैव हो जाएं। अंतिम मुक्तक पढ़ रहा हूं और आपके स्वाभिमान की बात कर रहा हूं, इसलिए तालियां चाहता हूं कि धरती और गगन दोनों एक साथ सदैव हो जाएं। जैसे कोई दुर्जय गढ़ एक पल में जय हो जाए। तो इतना सहज नहीं है मेरा प्यार भराया लिंगन। इतना सहज नहीं है मेरा प्यार भराया लिंगन। मैं जिसको मिल जाऊं उसका भाग्य उदय हो जाए। ये भाई साहब करेंगे जिनका खुद आप बताओ। आप
बेटा तुम्हारे माला पढ़ने की भूमिका बन चुकी है। अब ज्यादा दिन तक तुम पंडित भाई जिस तरह से आपके केस हैं आप पीछे फिर के पहनाते तो मैं भ्रम में हो जाता। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, मैं पढ़ता हूं और आप सबका आशीष इसी तरह से मांगता हूं कि कुछ इस तरह तुम्हारी जग में होना चाहता हूँ मैं, कुछ इस तरह तुम्हारी जग में होना चाहता हूँ मैं। महावर पाँव का आंसू से धोना चाहता हूँ, महावर पाँव का आंसू से धोना चाहता हूँ मैं। तुम्हें बस इसलिए पाने की हसरत है मेरे दिलवर, तुम्हें बस इसलिए पाने की हसरत है मेरे दिलवर। तेरे कदमों पे सर रख करके रोना चाहता। आप किसी कविता सुनाओगे रोओगे? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई अब छोड़ के गई हो तो आना होगा, डिमांडेड पंक्तियां हैं तुम्हारी। मैं 4 पंक्तियां वो जिसके लिए आदेश हुआ है तमाम बड़े लोगों का, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ उसकी। कविता तो ठीक है लेकिन ये भ्रम अच्छा नहीं है। जो छोड़ के गई है वो आएगी, वो क्यों आएगी? वो बेहतर ऑप्शन लेके गई है तो क्यों लड़ गई? होता तो जाती। अब आप अपने को समझ बैठे हैं, वो आएगी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा जिसके लिए आदेश हुआ है। मैं उसकी भूमिका में पहले 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि इश्क थी, ख्वाब थी, बंदगी थी मेरी। इश्क थी, ख्वाब थी, गुरु बहुत दिल जले है इसमें। इश्क थी, ख्वाब थी, बंदगी थी मेरी, रूह थी, चाह थी, तृष्णगी थी मेरी। और वो जो बनके बहू तेरे घर आई है, वो जो बनके बहू तेरे घर आई है, सिर्फ लड़की नहीं जिंदगी थी मेरी। मुझे तू छोड़ के गई है तो आना होगा। हम फकीर लोग हैं, हम हर रोज इसी तरह किसी अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ाओं को गाते हुए दर दर ठोकर खाते भटकते हैं। हो सकता है कि हमारे दिन कभी न लौटे, लेकिन हम किस भ्रम में पूरी दुनिया में अपना प्रेम बांटते फिरते हैं। सुनिएगा कि मुझे तू छोड़ के गई है तो आना होगा, मेरे टूटे हुए सपनों को सजाना होगा। और मैं इतना कामयाब हो के रहूंगा एक दिन, मैं इतना कामयाब हो के रहूंगा एक दिन कि माफी मांगने भी पंक्ति में आना। का चरित्र समझ सकते हैं कि बात मतलब पंक्ति में आना होगा, इसका मतलब कितनों ने ऐसा किया है, समझ सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी जिजीविषा, लेकिन हमारी प्रतिभा को आप दाद दीजिएगा। हमको लाइन से आ रही है भाई साहब को एक भी। बढ़िया है। मैं बहुत कुछ मैंने आपको सुनाया, आपसे जुड़ने का प्रयास मैंने किया, लेकिन अब मैं कवि धर्म की ओर आता हूँ। एक गीत 2 बंद का एक छोटा सा गीत पढ़ देता हूँ बिना किसी भूमिका के। हम वर्षों पहले रामायण महाभारत काल से चले थे और इस बात के आधार पर, इस वादे के आधार पर कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होगा, लेकिन स्त्री और पुरुष समाज के दोनों पहलू चले थे। कहां से कहां हम आ गए। हमने देवियां बनाकर स्त्रियों को पूजा जरूर है, लेकिन अधिकार देने की बात आई तो कहीं पीछे रह गए।
उस अधिकार का, उस पीड़ा का गीत, उस समाज का गीत मैं आपके बीच पढ़ता हूँ और आपका मन चाहता हूँ बिना किसी भूमिका के। तुम मूरत हो मर्यादा की, इस तरह के दृश्य कि कोई देवी मंच पे बराबर सहभागिता करती हुई बैठी रहती है, इतनी शालीनता के साथ और इतनी बहादुरी के साथ, ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये मंच मुझे पूर्ण लगता है एक गीत पढ़ने के लिए कि तुम मूरत हो मर्यादा की, फिर भी कि भाई साहब यही दिक्कत है पूरे देश में, समस्या यही है कि सही काम गलत टाइम पे हो रहा है। राहुल गांधी कर नहीं रहे हैं, दिग्विजय सिंह अभी तक कर रहे हैं कि तुम मूरत हो मर्यादा की, फिर भी किस्मत की मारी हो, जहां सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी, कि तुम मूरत हो मर्यादा की, फिर भी किस्मत की मारी हो, जहां सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी हो। क्या कहने, वाह। तो कहने को तुम दुर्गा भी हो, कहने को तुम दुर्गा भी हो, कहने को तुम गायत्री हो, तुम कहने को राधा रानी, कहने को तुम सावित्री हो। तो तुमने इस जग को छांव दिया, तुमने हर गति को पांव दिया, हर धारा को दी नाव और हर विहड़ को है गांव दिया। तो था जिसकी खातिर धनुष यज्ञ, था जिसकी खातिर धनुष यज्ञ, तुम ऐसी जनक दुलारी हो, जहां सीता को सुख मिला नहीं तुम उस धरती की नारी। हम 100% की आबादी में 51.5% हम हैं और 48.5% हमारी माएँ बहनें हैं, लेकिन हर रोज ये पुत्रसत्तात्मक समाज ये घोषणा करता है कि हमारे देश का 48.5% किस तरह से रहेगा, क्या खाएगा और क्या पहनेगा। मैं उस समाज से पूछना चाहता हूँ कि ये अधिकार तुमको किसने दिया है कि तुम पर औरों की इच्छा है, तुम पर औरों की इच्छा है, ये कैसी गलत समीक्षा है, तेरे जीवन में पग पग पर ये कैसी अग्नि परीक्षा है कि तुम पर औरों की इच्छा है, ये कैसी गलत समीक्षा है, तेरे जीवन में पग पग पर ये कैसी अग्नि परीक्षा है, तेरे आंसू संवादहीन, तेरी पीड़ा अनुवादहीन, तन मन पर लाखों चोटे हैं, फिर भी तू हर्ष विषादहीन। तो है लिखा कहाँ किन ग्रंथों में, वो समाज जो हर बात का प्रमाण ग्रंथों में ढूंढता है लिखा कहाँ किन ग्रंथों में,